क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ए मुद्रा राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी वृहत कथा मंजरी, डी कथा सरित सागर। तो क्षेमेंद्र की रचना वृहत कथा मंजरी है, ऑप्शन नंबर सी। इंडिका की रचना किसने की है? ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी हर्षवर्धन, सी कालिदास। तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है, ऑप्शन नंबर बी। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? ए महासिंधुगिरी ग्राहक, बी महासवपति, सी महापिलुपति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापिलुपति कहते थे गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को। इनमें से महिला संत थी, ए मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल, डी इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी महिला संत थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिन। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोका, डी कुणाल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी श्रवणबेलगोला, डी उज्जैनी। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य मानने वाला था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ए अशोका, बी कुणाल, सी संप्रति, डी बृहदर्थ। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदर्थ था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ए कोषाध्यक्ष, बी मुद्राध्यक्ष, सी पन्याध्यक्ष, सी लवना अध्यक्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पन्याध्यक्ष मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ए विदिशा, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर सी। मौर्यकालीन कलिंग राजा कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। मौर्यकालीन कलिंग राजा उड़ीसा में स्थित था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ए केंद्रीय मंत्री, बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी, सी मुख्य न्यायाधीश, डी अंतःपुर का राक्षस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? ए पशुदान, बी धनदान, सी भूमिदान, डी कृषि दान। था आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल में ब्राह्मदेय भूमिदान था। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ए जापान, बी मिस्र, सी बर्मा, या डी सिंघल द्वीप या श्रीलंका। तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ए उपगुप्त, बी उपाली, सी राधागुप्त, डी नागासेन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राजगृह के नगर वधु का नाम था? ए माधवी, बी अम्बपाली, सी तिस्य रक्षिता, डी सालवती। तो राजगृह के नगर वधु का नाम सालवती था, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन देखिए, ए मेगास्थनीज, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कौटिल्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य जी ने ये लाइन लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी तोसाली, डी पाटलिपुत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोसाली चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ए मालवा, बी कश्मीर, सी तक्षशिला, डी पटना। था आर्यभट्ट जी आपका हो जाएगा इसका आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी, पटना के निवासी थे वे। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ए ताम्र युगी नगर, बी कांस्य युगी नगर, सी लौह युगी नगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह युगी नगर। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को कहा जाता था।
भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन है? ए सारनाथ का अभिलेख, बी गिरनार का अभिलेख, सी वोगजा कोई का अभिलेख, डी मथुरा का अभिलेख। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोगजा कोई का अभिलेख भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख था। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ए सिकंदर, बी फिलिप, सी सेल्यूकस, डी डिमेट्रियस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ए 10वें अभिलेख, बी 11वें शिलालेख, सी 12वें शिलालेख, डी 13वें शिलालेख। तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोका, डी कनिष्क। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ए अशोका, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी स्कंदगुप्त। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो आज के लिए इतना ही। टोटल इसमें हिस्ट्री चैप्टर 2 में 78 ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम पार्ट 1 में 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाए हैं। आगे का ऑब्जेक्टिव अगले पार्ट में करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।